इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली रिलाइंग ऑन सिंपल ट्रिक्स की अगर स्टेटमेंट में कैन भी होगा तो वो सही ही होगा, मे बी होगा तो वो सही ही होगा। यू शुड ट्राई टू मेक सम काइंड ऑफ इंटरकनेक्शंस अमंग द स्टेटमेंट्स। जब आपको गिवन स्टेटमेंट या टर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो तो जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से 1 2 3 या जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें आप इंटरकनेक्शंस निकालो और आप ये देखो दैट वेदर दिस 3 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट्स विल बी गोइंग टुगेदर और विल बी गोइंग जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे एक क्वेश्चन ये 2011 में पूछा हुआ था कि इन अ यूनियन बजट 2011-12 अ फुल एग्जम्पशन फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटीज वाज एक्सटेंडेड टू द बायो बेस्ड असफॉल्ट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। एक बार इनके स्टेटमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट है अनलाइक ट्रेडिशनल असफॉल्ट बायो असफॉल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। अब इससे मीनिंग क्या निकालेंगे कि जो अपना फॉसिल फ्यूल होता है ये बेसिकली अपना क्या होता है, फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो अब अगर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और ये कह रहा है कि भाई नॉट बेस्ड ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि ये यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई पहला लाइन जो कह रहा है ना कि बायो एसफाल्ट बेसिकली ये किस चीज़ पे बेस्ड होगा, ये बेसिकली बेस्ड होगा रिन्यूएबल पे बेस्ड होगा ये वाला। अब यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है या फिर मतलब पहला लाइन ये कह रहा है कि इज़ नॉट बेस्ड ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहला लाइन इफेक्टिवली ये कह रहा है। सेकेंड लाइन कह रहा है कि बायोसफॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये जो 1 लाइन और 2 लाइन जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि फर्स्ट लाइन इज सेइंग इट इज नॉट बेस्ड ऑन नॉन रिन्यूएबल एंड सेकंड सेइंग इट इज बेस्ड ऑन कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब कि 1 2 जस्ट ऑपोजिट है, मतलब कि 1 2 साथ में तो कभी नहीं होगा, मतलब ए और डी मेरा यहाँ पर कट जाएगा। अब बचाता है क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। मतलब 4 तो क्लियरली सही है और 4 सही है भी। ये देखो इट इज़ इको फ्रेंडली टू यूज़ बायो एसफॉल्ट फॉर सर्फेसिंग ऑफ द रोड्स। तो बायो है तो ये नॉर्मल लॉजिकल से बिल्कुल ये सही ये फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 3 होगा या फिर 2 होगा। अब थर्ड जो कह रहा है कि बायोसफॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, तो ये भी यहाँ पर लॉजिकल लग रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक है, वेस्ट है और ऑर्गेनिक है, मतलब पक्का ये बायो से ही रिलेशन है, मतलब कि 3 भी सही होगा। इस कारण यहाँ से बी यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप सिंपली ब्लाइंडली कैन बी में भी लगाते तो यहाँ पर आंसर आपका 1 2 3 4 हो जाता। और यूपीएससी अब इस मामले में काफ़ी चालाक हो गई है कि इंस्टेड ऑफ सिंपली गिविंग ब्लाइंड ट्रिक या ब्लाइंडली आप इसको खेलो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सिमिलर एक और क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन है कि लीड इंजेस्टेड और इनहेल्ड इज अ हेल्थ हजार्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ लीड टू पेट्रोल हैज़ बीन बैंड, व्हाट स्टिल आर द सोर्सेज ऑफ लीड पॉइजनिंग। अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में इटसेल्फ कह रहा है कि भाई ये हेल्थ हजार्ड है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्लियरली है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर लीड पेट्रोल वगैरह में बैन कर दिया गया है, तो अब कह रहा है कि भाई कहाँ से अभी भी लीड पॉइजनिंग हो सकता है। पहला है स्मेल्टिंग यूनिट्स, दूसरा पेन्स एंड पेंसिल्स, पेंट्स एंड हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। अगर आप देखते कि भाई अगर थोड़ा सा भी अगर आ गया होगा सारे से, तो यहाँ पर आंसर 1 2 3 4 आप टिक करके आ जाते ब्लाइंडली। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरकनेक्शन लगाना पड़ेगा। इंटरकनेक्शन यहाँ पर क्या है कि जो स्मेल्टिंग यूनिट और जो पेंट्स है ये सारी चीज़ें अभी भी इंडस्ट्रियल वाली चीज़ें हैं, जबकि जो पेन्स एंड पेंसिल्स है ऑन हेयर्स ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स है ये वाली अपनी होम यूज़ की चीज़ें हैं। मतलब क्या हुआ कि जो पेन्स एंड पेंसिल्स है ये एक कैटेगरी का हुआ बिकॉज पेन्स एंड पेंसिल्स आर यूज बाय चिल्ड्रन, और वो अगर लेड वाली चीज़ यूज़ करेंगे तो, और हम जान रहे हैं कि हेल्थ हजार्ड है, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों अलाउ करेगी। यहाँ पर लेड को पेट्रोल में बंद कर दिया गया है और आपको लगता है कि हेयर ऑयल्स वगैरह में इसको यूज़ करने देंगी, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करने देंगी। इस कारण यहाँ पर 2 4 1 कैटेगरी का, तो 2 अगर हटेगा तो 4 भी हट जाएगा। इस कारण से 2 4 को आप हटाओ और 2 4 जहाँ साथ में है, इसका मतलब 1 3 एक कैटेगरी का और आपका यहाँ पर आंसर 1 3 हो गया।